यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। आज का विषय है ब्रह्म मार्ग का बृहद नज़ारा। दोस्तों, ये कुछ कुछ अपरोक्ष अनुभूति के पहले की स्थिति है। जैसे हम लोग तुरिया को समझ पाए हैं, वहाँ तक का मार्ग चल पाए हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि गोल्डन गेट दिखता है और उसके पार ही है मोक्ष, मुक्ति। और यहाँ से वहाँ का जो नज़ारा है, इसको हम ब्रह्म मार्ग कह सकते हैं। ये ओपन सीक्रेट की अपनी एक डेफिनेशन है। क्या कहें उस मार्ग को, जो मार्ग विरले लोगों के लिए ही उपलब्ध होता है। और दोस्तों, ये मुक्ति, ये लिबरेशन, ये ब्लिस, ये अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग लिव्ड, ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इसमें समझ में आती हैं। और यात्री, द पिलग्रिम स्टार्ट्स वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन, जहाँ हमारा ये मानना है कि अब चलेंगे, आप चल सकते थे, आपने रास्ता तय किया और अब आप चलेंगे। दोस्तों, मुक्ति की ज़्यादा बात तो ना करके ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें एक ब्रह्मविद गुरु मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और अपना मार्ग आपको स्वयं ही खोजना होता है, स्वाध्याय। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह है कर्म खुद में ही बंधन है और कर्म से कोई मुक्ति नहीं है। ये तीन चीज़ें समझनी चाहिए, समझने पड़ती हैं इस मार्ग में, जो धीरे धीरे समझ में आती है। लेकिन ब्रह्मविद गुरु मिलना और आपकी उस पर श्रद्धा होना, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो ओपन सीक्रेट में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, लेट अस स्टार्ट दिस मैक्रो विजुअल which is seen by most of us once we are पार तुरिया। ब्रह्म मार्ग दिखता है यहाँ से। दोस्तों, शुरू में मैं आपको बताता हूँ कि जो आप एक चीज़ साफ साफ समझ लीजिए कि महादेव जी माँ पार्वती से जो बातें करते हैं, यही है सनातन का पूरा धर्म, यही है इसकी व्याख्या, इसी में है ज्ञान, इसी में है सब कुछ, ये मान लीजिए। तो एक बार माँ पार्वती जी ने पूछा क्या, शिव जी ने स्वयं ही बताया। उस समय की बातें हैं। उन्होंने कहा, ये जो लोग हैं इतना बिजी रहते हैं। उस समय लोग तो पूजा पाठ करते थे दोस्तों, उनकी बातें हो रही हैं। और ये इतने तीर्थ करते हैं, that time people used to go for pilgrimages, voyages, दान पुण्य, ये आश्रम बनाना, ऋषियों की सेवा करना, those things, तो शिवजी पार्वती जी से खुद बोल रहे हैं कि हाउ आर दीज पीपल इवन क्वालिफाइड फॉर लिबरेशन। ये दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है। लिबरेशन या मुक्ति या मोक्ष, ये एक ज्ञान की अवस्था है। ये जो बाकी हम जो भी काम करें, इनसे कुछ नहीं होता है। ये चीज़ पहले ही आप समझ लीजिए। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती।
चाहे आप शास्त्र कितने भी पढ़ लें, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ विधान कर लें, परंतु बिना अनुभूति के, बिना आत्मज्ञान के यह संभव ही नहीं है। दोस्तों, जानने में साफ साफ ये रखिए कि आपकी पर्सनल जितनी भी शक्ति है, आपकी जितनी भी पावर है, जो भी आपकी पोजीशन है, जितना भी आपके पास जो कुछ भी है, और उसके साथ साथ आपके पास जितनी भी कौशल है, स्किल है, टेक्निकलिटी है, प्रोवेस है, इंटेलिजेंस है, आपने चाहे इनको दोनों को किसी भी लेवल तक डेवलप कर लिया हो अपनी मेहनत से, ये सिर्फ कारण बन सकते हैं आपके वेल्थ के, आपकी संपत्ति के, आपके एन्जॉयमेंट के, आपकी प्रसिद्धि के, आपकी फेम के। बट दीज नेवर टेक यू टू द वे टू लिबरेशन। मुक्ति का मार्ग नहीं ये हो सकते, दे कैन नॉट। ये सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्नामेंटिंग ही कर सकते हैं। इस मार्ग पे, इस स्थिति में पहुंचने के लिए ये कभी भी कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, स्वाध्याय। इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, अध्यात्म का जानना। इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, सेल्फ रियलाइजेशन। दोस्तों, ये है पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। नॉलेज ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ मस्ट। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है, फिर ये कैसे होगा, हाउ मुक्ति कैन बी अचीव्ड, ये पॉइंट तो एज प्रोफेशनल्स आ ही जाता है माइंड में। कितना भी कुछ भी कहो दोस्तों, वन थिंग इज श्योर, इट्स बिगिनिंग इज फ्रॉम अपरोक्ष अनुभूति अलोन। ये अपरोक्ष अनुभूति जो है ना दोस्तों, ये है डायरेक्ट परसेप्शन, तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति आना जरूरी है। और दोस्तों, यही हमारे महादेव जी, इनको एक बार पार्वती जी ने पूछा कि ये रास्ते निकलेंगे कहाँ से, मानव कल्याण का रास्ता निकलता कहाँ से है? तो शिव जी ने साफ साफ कहा था, विज्ञान से। दोस्तों, ये चीज़ें, और विज्ञान के छात्र हम लोग हैं, विज्ञान के ही प्रोफेशनल्स हम लोग हैं, इसलिए ओपन सीक्रेट हमेशा प्रोफेशनल्स, इंडियन प्रोफेशनल्स की बात करता रहता है। तो ये विज्ञान के ऊपर का ज्ञान, विज्ञान तो कम से कम हम लोगों ने टच तो किया, सीखे तो कुछ, तो उसमें जीवन व्यतीत किया, जानते तो हैं, यहाँ तक तो पहुँचे हुए हैं हम लोग दोस्तों। तो जैसे ही ज्ञान की बात आ जाती है दोस्तों, तो इसमें जब आप इन चैप्टर्स में जाएं, शुरू करें, तो थोड़ा सा जो स्वाध्याय करें, इसमें ज्ञान मीमांसा, इस पे पढ़ लें, समझ लें, बहुत क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत संक्षिप्त में भी, बहुत डिटेल में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें बेसिकली क्या है, जो ये ब्रह्मा जी से मैंने शुरू से कहा है कि उससे हट के सोचना है, वहाँ नहीं कभी कोई पहुँच सकता, उसकी बातें। तो ओपन सीक्रेट का अभी ये चैप्टर नहीं है, और ना ये हो पाएगा कभी भी। आपको तो स्वाध्याय में जाना है। हाँ, हमने कुमारिल भट्ट की बात की थी, हमने आदि शंकराचार्य की बात की थी। यदि आप उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, आइकन्स की जब हमने बात की थी, तो हमने इसको टच किया था। ये हमारे मीमांसा के प्रोधा रहे हैं कुमारिल भट्ट। वैसे ठीक है, महर्षि जैमिनी ने इसको कंपाइल किया था 700 BCE में, बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन कुमारिल भट्ट ने जब वेद का
वेद को बिल्कुल, वेदांत को बहुत पीछे छोड़ दिया गया था, तब इसके लिए बहुत लड़ाई की थी। और बाद में दोस्तों राजा हर्षवर्धन के समय में प्रभाकर मीमांसा भी एक आई थी, जिन्होंने बहुत काम किया था इसके ऊपर। इनका क्लियर था दोस्तों कि ज्ञान मतलब लॉजिक, तो लॉजिक इज सुप्रीम। इन्होंने इसके ऊपर काम कराया था। ये ज़्यादा पूजा पाठ और पंडितों के, पुरोहितों के पीछे पीछे भागना, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है इंसान के मोक्ष के लिए, इंसान को लाइफ को समझने के लिए डिटेल में। जहाँ प्रभाकर मीमांसा में यज्ञ की बात की गई है कि इंसान जीवन भर जो जीता है वो एक यज्ञ है, उसकी बात की गई है। वहाँ पर ही कर्मों की बहुत डिटेल में बात की गई है। नित्य कर्म क्या है इंसान के, नैमित्तिक कर्म क्या है, काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, और प्रायश्चित कर्म क्या है। और इधर कुमारिल भट्ट ने तो लॉजिक को जब सबसे ऊपर रखा था, तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण क्या है, उपमान प्रमाण क्या है, शब्द प्रमाण, अर्थ प्रमाण क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण। तो दोस्तों ये ज्ञान, मीमांसा ज्ञान आप जब देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पॉइंट इज दिस दैट वंस यू आर स्टार्टिंग पोस्ट तुरिया, अब तो तुरिया की जो एकेडमिक्स है ये शॉर्ट में बट क्वाइट कॉमन पार्लेंस के हिसाब से हमने कवर की है, आप भी कवर कर रहे हैं उसको। लेकिन जब आपको ब्रह्म ज्ञान के प्रति रियली में बढ़ना है, सीरियसली बढ़ना है, अब आप सीनियर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो उसमें ये मीमांसा वाले चैप्टर्स आपको समझने हैं, देखने हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जरूरी था पॉइंट इसमें। न्याय दर्शन में अपरोक्ष अनुभूति को योगज अनुभव कहा गया है। मतलब ध्यान योग से होने वाली अनुभूतियाँ, ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस, ध्यान योग की सूक्ष्म अनुभूतियाँ, ये है दोस्तों। मतलब जो अपरोक्ष अनुभूति है, जो डायरेक्ट परसेप्शंस हैं, जो ब्रह्म मार्ग का बृहद नज़ारा है, वो जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेडिटेशन कोर्सेज कराते हैं, वो अल्टीमेटली उसी रूट से लेके जाते हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए। ध्यान योग इसमें ये अनुभूतियाँ कवर हो जाती हैं, लेकिन ये आपको स्वयं अनुभव करनी है, ये है गेम। और दोस्तों जो एक सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट जो सबसे पहले निकल के आता है, एक तो मैंने साफ साफ बता दिया कि अब इस सच में ज़्यादा सीरियसली कैसे बताऊं कि महादेव जी ने कह दिया है कि होना सिर्फ आत्मज्ञान से है, बाकी जो भी कर लो आप उसे कुछ नहीं होना है। दूसरा, ज्ञान में से निकलना पड़ेगा, तर्क में से निकलना पड़ेगा, तो आपके लिए ये बहुत इजी है बीइंग प्रोफेशनल्स। अब तीसरा इम्पोर्टेंट स्मॉल पॉइंट कि ये जान लो कि ये जप करना, रिपीटेडली नाम लेना, इससे भी कुछ नहीं होता। ये भी शास्त्र में कहा गया है, कोई जल्दी बताता नहीं है। 1008 बार जप कर लो, ये जप है, इसको इतनी बार कर लो, इससे ये हो जाएगा। दोस्तों एब्सोल्युटली स्टूपिड, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे को ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कितना गुमराह करेंगे हम अपने लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये शास्त्र में लिखा गया है। यहाँ तो ऐसे कहा गया है कि सिर्फ कहने से, बारी बारी रिपीट करने से कैसे हो जाएगा? क्या औषधि का नाम लेने मात्र से बीमारी दूर हो जाती है? यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि आप सोचते रहो कि मैं राजा हूँ, राजा हूँ, राजा हूँ, इससे क्या हो जाएगा? आप सोचते रहो कि मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डीन हूँ, उससे क्या हो जाएगा? राजा होने के लिए आपको वार लड़ने पड़ेंगे, जीतना पड़ेगा, राजतंत्र समझना पड़ेगा, अपने प्रजा, अपने राज्य के प्रति क्या आपके कर्तव्य हैं, धर्म क्या है, वो समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो जिस मार्ग पे हम चलना चाह रहे हैं, जहाँ इंसान को पहुँचना ही चाहिए, प्रोफेशनल्स को पहुँचना ही चाहिए, वहाँ पे दोस्तों सीधा साधा सिंपल एक स्टेटमेंट है जो इसको बताता है कि
कैसे ये संभव है। ये यहाँ पर कहा गया है, बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए, बिना आत्म तत्व को जाने बाह्य तत्वों का निरोध कैसे संभव है। Until and unless you know your this internal, how the external can be cured। निरोध है शब्द इसका। तो दोस्तों ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू में कहने वाला। तो वैसे दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि हम जो ये योग है ना, अष्टांग योग, इसको कवर करेंगे, बिकॉज हमारे सनातन धर्म के हिसाब से वही उसकी ऑथेंटिक और क्लियर डेफिनेशन है, उसी में सब कुछ क्लियर है। जितना मेरे से हो पाएगा, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं समझा पाऊँगा, उतना मैं ज़रूर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो वैसे कहते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा समाधि पाद में इसके बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशंस हैं। बाह्य दृश्य का लय होना, उसका निरोध हो जाना, रुक जाना और अंतः में स्थित हो जाना, तब आती हैं अपरोक्ष अनुभूतियाँ। इन अनुभूतियों का योगज प्रमाण के रूप में माना गया है। इन अनुभूतियों को ध्यान योग से प्राप्त की गई अनुभूतियाँ जो इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है, उन्हें अपरोक्ष अनुभूतियाँ माना गया है। क्लियर है दोस्तों, संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है, ये जान लीजिए। अपनी इंद्रियों से, अपने मन से भी ये जो भी हम देख रहे हैं, इसलिए मैंने ये आपको शुरू में कहा था कि ब्रह्मा जी ऐसे थोड़े ही मिलते हैं। वट एवर वी कैन बी अवेयर ऑफ इज ऑल परोक्ष। इसमें कुछ भी अपरोक्ष नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट है, स्वप्न है। दोस्तों ये है इसका पॉइंट, जहाँ अगर आप पहुँच पाए, जो आप पहुँचेंगे तो आपकी गेम चालू हो पाएगी, तब आप रियली में वहाँ पहुँच पाओगे जहाँ आके लिए आप डेस्टिन्ड हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ जो 3 मेन पॉइंट से ब्रह्मविद गुरु, स्वाध्याय और कर्म बंधन है, तो इसमें से जो ब्रह्मविद गुरु है ना दोस्तों, इसकी बात मैं सोचता हूँ आज के वीडियो में हमें कर लेनी चाहिए। स्वाध्याय तो आप लोग करोगे ही, कुछ मैं कोशिश करूँगा, ओपन सीक्रेट आपके साथ चलेगा, और कर्म बंध है ये तो हम कवर कर जाएंगे अपने कुछ वीडियोस में, जो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो ब्रह्म मार्ग का जो बृहद नज़ारा है, मैक्रो जो व्यू दिख रहा है तुरिया पार करने पे, उसको समझाते हुए हम लोग ब्रह्मविद गुरु को ज़रा समझते हैं दोस्तों, बिकॉज ये एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको कुछ ऐसे समझाया गया है कि चलिए आप मार्ग पे चल रहे हैं और होता क्या है, कभी कभी दोस्तों आप प्रेम से, प्यार से ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि फिर वो कभी ना कभी होता है कि वो दरवाज़ा खुलता है, वो फ्रेश एयर आती है। जैसे किसी ने या उस हवा ने ही मान लो एक पर्दा तो उठा दिया, और वो जो बियॉन्ड था, उस पार की दुनिया थी, वो आपको दिखी थी, एक ग्लांस आपका बीता था। ये दोस्तों फ्लिकर नहीं था। फ्लिकर आपके प्रोफेशन के टाइम पे आते थे, झलक आती थी। फ्लिकर बहुत डिस्टेंट होता है, दूर का होता है, और वो बहुत जल्दी ही आपके रजिस्टर करने से पहले ख़त्म भी हो जाता है। ये फ्लिकर्स, झलक, ग्लिम्पसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी बात कर रहा हूँ जहाँ आप पहुँचे हुए हो। ये झोंका आ चुका है आपके इस झोंके को आपने समझा, देखा नहीं है, ये आपके ऊपर से गुजरा है, आपको छू के गया है। ये फ्लिकर्स जो होते हैं ये फ्लैश में हो जाते हैं, लेकिन जो ये ग्लांस है, ये जो साइट है आपकी, ये उससे बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, और आपको ये तत्काल एक फीलिंग होती है कि आप ब्लेस्ड हुए हो, कृपा हुई है, दिखे हैं आपको आपके भगवान, आपको वो चीज़ दिखी है जो आप शायद पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर रहे थे, और ये चीज़ निकल गई। जैसे कुछ प्रकाश, कुछ
नो समथिंग जो आप चाह रहे थे, जो होना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे, पता नहीं वो कितनों को नहीं मिला, ये भी आप जानते थे, डिस्टर्ब थे, लेकिन ये हुआ। ये आपके अंदर ज्ञान प्रकाश आया। हाँ, निकल गया। जो फ्लिकर होता है दोस्तों, ग्लिम्स होती है, झलक होती है, उसमें ब्लाइंडिंग ऑफ की गेम होती है। आप उसमें आंखें उंखें सब बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, कुछ सूझता नहीं है। लेकिन यहाँ जो हुआ है, अब जो हुआ है, इसकी रजिस्ट्रेशन क्वाइट फर्म है। ये है दोस्तों, ये है गेम इसकी। तो ये जब आपका हो दोस्तों, होता है जब होना, तो हम करते क्या है? हम करते हैं कि हम इमिडिएटली, अरे हम तो उस मंदिर में गए थे, या हम उस तीर्थ में गए थे, या हम उस गुरुजी के आश्रम में गए थे, मतलब जगह को उसको एस्क्राइब कर देते हैं। या वो एम्बियंस थी, शाम का समय था, शाम मेरे लिए बहुत शुभ होती है, ये अमावस्या थी, या ये पूर्णिमा थी, या ये चांद पूरा निकला हुआ था, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ से कोइंसाइड करता है। जाने किन किन चीज़ों से इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जगह से जोड़ देते हैं, टाइम से जोड़ देते हैं, एम्बियंस से जोड़ देते हैं, और ज़्यादातर किसी गुरु से भी जोड़ देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जानिए यहाँ पे साफ साफ, कि जो सच्चाई है ना, कि इनमें से कुछ भी सच नहीं है। ये गुरु, ये वो समय, ये वो जगह, ये वो एम्बियंस, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। जस्ट नथिंग। एक हवा का झोंका आया था, और वो पर्दा को थोड़ा उठा के आपको नज़ारा दिखा गया। वो हवा का पर्दा भी आपका था, और वो नज़ारा जो भी आपने देखा, वो आपके भीतर ही था। ये समझिए दोस्तों आप। ये हाँ, वो जगह, वो समय, वो आपके माइंड में कंडीशनिंग, वो गुरु, वो एम्बियंस, वो सब असिस्टेंट्स थे। उन्होंने उसको असिस्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। प्लस अंडरस्टैंड दैट दे वर असिस्टिंग योर गेटिंग द व्यू, नज़ारा देखना। आप इस चीज़ को रियलाइज कीजिए दोस्तों, कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कर सकते भी नहीं है कुछ भी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो लर्नेड हैं दोस्तों, जो ज्ञानी जन है, वो ये कहते हैं, जैसे ये होती है ना मिडवाइफ, ये ऐसा रोल होता है। मिडवाइफ सिर्फ असिस्ट करती है, वो सिर्फ सपोर्ट करती है, वो सिर्फ मॉरल बूस्ट करती है, वो सिर्फ वहाँ पे होती है, उसकी प्रेजेंस से ही। आप चलिए, आज की भाषा में, अपनी इस इंसान को आप हॉस्पिटल ले गए, बस यहीं तक की बात है। अब ये पता नहीं क्या होता है वहाँ पर, क्या नहीं होता है, लेकिन जो जो ये चीज़ें हैं जिनको आप एस्क्राइब कर देते हो, वो सिर्फ असिस्टेंट्स होते हैं। और एक नवजात चीज़ पैदा होती है, चाहे आपके अंदर पैदा हो, चाहे वो एक शिशु पैदा हुआ हो। दोस्तों, ये चीज़ समझने वाली है। यही एक रोल है गुरु का, और कोई रोल नहीं है दोस्तों। और इसलिए जो गुरु है ना, वो फेमिनाइन है। इसीलिए जो डिविनिटी है ना दोस्तों, वो फेमिनाइन है। इसलिए गॉडलीनेस जो है, प्योर शक्ति है। जो असली गुरु है ना दोस्तों, वो ये जानता है ये बात, और इस बात को कहता भी है। असली गुरु जो है, वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल था। गुरु साफ साफ ये बात कह देता है। और जो फेक गुरु है, वो अपने ऊपर सारा ले लेता है, उसका क्लेम। वो कहता है मैंने किया है, लेकिन जो रियल गुरु है, वो कहता है कि मैंने सिर्फ अपने आप को अवेलेबल किया। और दोस्तों, यही है उपनिषद की डेफिनेशन। ये आप जानते हैं। आपको बस सरेंडर करना होता है, क्वाइटली, साइलेंटली। बस ये गेम होती है।
तो दोस्तों जब भी कभी आपके साथ ये हो, कोशिश तो आप करते ही रहेंगे, तो आपने एक तो इस चीज़ को समझना है और उसके बाद आप इसको नोट कर लो, इसको समझ लो, इसको नोट ही कर लो। मैं तो कहूँगा कि क्या हुआ था, क्या उसकी फीलिंग थी, गुरु, यू इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू टेक नोट बोथ ऑफ द गुरु एंड ऑफ व्हाट हैपेंड। ऐसे समझिए इस बात को। आप जो एम्बियंस थी, टाइम था, प्लेस थी, सबको रजिस्टर कर लो। वो साइट था, उसको रजिस्टर कर लो, बिल्कुल क्लियर कर लो कि बोथ इन योर मेमोरी एंड लिव ऑन इट एंड बी हैप्पी एंड बी स्माइलिंग एंड बी एक्नॉलेजिंग। जैसे ओपन सीक्रेट हमेशा कहते हैं, बी हैप्पी, बी द कस्टोडियन ऑफ दिस पर्सनल वेल्थ। राजा समझो अपने आप को, ये आपकी वेल्थ है। और कुछ टाइम बिताते रहो टाइम को एट लेयर, इन साइलेंस, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप गार्डन में जाते हैं, काम करते हैं, मिलते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों की, जो भी करते हैं, आप अपने लाइफ को जिए, जैसे जीते हैं वैसे जीते रहिए। आप बर्ड्स देखते हैं, बटरफ्लाइज देखते हैं, फायरफ्लाइज देखते हैं। और दोस्तों मेरा ये पक्का 100% कहना है कि वन डे यू विल विटनेस द सेम साइट अगेन। वो जो नज़ारा है आपको दोबारा दिखाई देगा, 100% बता रहा हूँ दोस्तों। सो दैट इज द सफिशिएंट प्रूफ ऑफ दैट द साइट वॉज विद इन यू। ये है दोस्तों आपको समझने वाली बात कि आपको ये चीज़ तर्क से समझाई जा रही है कि ये जो नज़ारा था ये आपके भीतर था, और ये जो एम्बियंस अलावा जितनी भी चीज़ें थी ये सिर्फ सपोर्ट थी। एंड दैट दिस प्योर हैप्पीनेस इज अबाउट टू बिकम योर पर्सनल पोजेशन। ये जो ब्लिस है ना, वो जो मुक्ति है, वो जो मोक्ष है ना दोस्तों, जिसकी हम बात करते रहते हैं, ये आपकी पर्सनल पोजेशन बनने वाली है यदि आपने इस तरह से इन चीज़ों को समझा। If something you had seen this time, try something that you hear, and the same temple will be visible to you. जो आप उसको सोचें, उसके ऊपर सुने, उसको गौर फरमाएं उसके ऊपर, तो आपको वही मंदिर, वही तीर्थ स्थल जो पिछली बार दिखाई दिया था, आपको फिर से दिखाई देगा, दूसरी जगह में, दूसरे समय में, दूसरे एम्बियंस में। गुरु कोई फैक्टर नहीं है, ये चीज़ें कोई फैक्टर नहीं है। वो टेम्पल आपको एक टोटली डिफरेंट जगह में दिखाई दिया, मिला आपको, वो आपके भीतर का मंदिर था। दोस्तों ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझनी है। यू कैन बी द विटनेस टू योर ब्लिस थ्रू एनी ऑफ योर सेंसेस नो। The guru factor is not really required। तो ये है दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ने वाली बात। और यदि आपने यहाँ तक कर लिया तो आप उसके बाद दोस्तों क्या करो कि जहाँ जहाँ आप सोचते हो कि डिस्टर्बिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पहुँच जाओ। मार्केट प्लेस है, चिक हो रही है, लोग कोई ऐसे हैं जो आपके चारों तरफ आपको इरिटेट कर रहे हैं, रिपेलिंग है, एथिकल नहीं है, आप वहाँ भी इस चीज़ को पा जाओगे। इसका मतलब है कि आप अपना म्यूज़िक बना लोगे, कैनवस कुछ भी हो, कैसा भी हो। इस चीज़ को दोस्तों यदि आप ट्राई करके पकड़ लो तो यू कैन स्टार्ट ऑफ योर ओन। द गुरु इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो रियल गुरु है ना, ही मेक्स यू कैपेबल। द सूडो गुरु जो ज़्यादातर हैं, दे मेक यू पैरालाइज्ड। जो सूडो गुरु है वो आपको क्या बोलते हैं उसको, क्रंचीज, बैसाखी दे देता है कि बस इसी से चलो तुम जिंदगी भर। ये गलत है दोस्तों।
ये मैं गुरु को जो हमने शुरू किया था ब्रह्म विद गुरु, मैंने कहा आज का वीडियो में वही समझ लेते हैं दोस्तों, तो ये समझना जरूरी था। ऐसा हो जाएगा तो फिर आप चल नहीं पाओगे, जिंदगी पर नहीं चलोगे। फॉरगेट फाइंडिंग योर टेम्पल इन ऑल प्लेसेस और इवन इन ऑल प्लेसेस और इन फेवरेबल प्लेसेस। तो ये गुरु का ये महत्व है। अगर सही गुरु हो ना दोस्तों तो सब सही हो जाएगा, नहीं सही गुरु होगा तो फिर तो आप बुरा फंस गए। तो ये तो ओपन सीक्रेट को बताना जरूरी था। आप समझ सकते हो कि ब्रह्मविद गुरु, स्वाध्याय और कर्म बंधन है, यही है अपरोक्ष अनुभूति की ब्यूटी। आज हमने ब्रह्म मार्ग का बृहद नज़ारा देखने की कोशिश की। उसमें मैंने आपको एक ब्रह्मविद गुरु की जो बेसिक ट्रेट है वो समझाया है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ये अद्वैत ही रास्ता है, ये जान जाएंगे धीरे धीरे हम लोग। इसमें कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को। पहले हमको ये अपरोक्ष अनुभूति तक पहुंचना ज़रूरी है। बियॉन्ड सेंसेस एक्सपीरियंसेस लेना ज़रूरी है। हमें दोस्तों एक ब्रह्मविद रीच्ड गुरु मिलना ज़रूरी है। फिर उसकी प्रीचिंग से, उसके बताए हुए मार्ग पे चलना ज़रूरी है। वो हमें सिखा देगा दोस्तों, लेकिन चलना हमको स्वयं ही है ना। जो गुरु है ये आपको सिर्फ रास्ता दिखा देगा और जो उसमें आने वाले बाधाओं के बारे में बता देगा। जो रास्ता है इट इज़ लाइक ए रेजर एज वॉकिंग। ये तो आप दोस्तों समझ में आने लग पड़ा है। तो दोस्तों तुरिया से आगे निकलने के बाद गोल्डन गेट तो दिख रहा है। आज हमने ब्रह्म मार्ग का बृहद नज़ारा भी देखा है और उसमें हमने समझा है कि ये कैसी चीज़ें हैं। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, इसके कंटेंट्स को आपने। दे मस्ट बी इन लाइन विद योर थिंकिंग। जो ओपन सीक्रेट के साथ लंबा चले हैं, प्यार से चले हैं, पूरा चले हैं, मेरा ये 100% मानना है कि उनकी जर्नी, उनका रास्ता, उनका प्रशस्त होगा, बहुत अच्छा होगा। और यही मेरे हिसाब से एक इंडियन प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है। अब इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाना है, इस चीज़ को कैसे आपको आगे बांटना है, ये आप लोगों के ऊपर भी है। थैंक यू फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। मे गॉड बी विद अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।